अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब लोग? जी, तो जल्दी से कमेंट में बता दें कि वॉइस और ऑडियो क्लियर हो गई है। तब लाइव सेशन स्टार्ट नहीं किया था, अभी स्टार्ट किया है, तो काइंडली सब लोग बता दें कि वॉइस और वीडियो क्लियर है। तो आज का जो लाइव सेशन है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आप इसे ध्यान से चीज़ें सारी नोट करें तो आप काफ़ी अच्छी अमाउंट अर्न कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ऑलरेडी मैंने ग्रुप में कहा हुआ था कि अपने पेपर और पेन अपने पास रखिएगा। जो भी क्वेश्चन हो आपका लाइव सेशन के दौरान वो आपने नोट कर लेना है, और लाइव सेशन के एंड पर मैं आप लोगों से पूछूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन था, तो तब हम इसकी क्वेश्चन आंसर कर लेंगे। ठीक है, फर्स्ट आपने समझना है ध्यान से, जो क्वेश्चन हो आपने राइट डाउन कर लेना है। ठीक है, बात समझ आ गई ये? तो लाइव सेशन स्टार्ट किया जाए फिर। जल्दी से कमेंट में बता दें कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है आप सब लोगों को। जी, तो आज का जो लाइव सेशन है वो माइनिंग पर नहीं है, जैसा कि ऑलरेडी ग्रुप में चला आ रहा है कि सैटरडे और संडे 9 PM माइनिंग का सेशन होता है। तो आज माइनिंग सेशन नहीं है। आज हम ओकेज़ ने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं, आप ट्रेडिंग बोर्ड कुछ लॉन्च किए हैं, तो आज हम उन पर बात करेंगे कि उनको कैसे यूज़ कर सकते हैं, और उन पर अगर यूज़ करें तो उनसे कैसे अर्निंग हमें हासिल हो सकती। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं हम। आपने ओकेज़ अपनी जो है एक्सचेंज ओपन कर लेनी है, तो आपके पास ये इंटरफेस आ रहा होगा।
ठीक है, जो हम बोट को अभी टेस्टिंग करेंगे उसकी सारा, तो वो हम डेमो पर करेंगे, डेमो अकाउंट में। तो उसके लिए आप सबसे पहले ये एसेट्स, राइट साइड पर एसेट्स आ रहा होगा आपके पास, आप एसेट्स पर जाएं और सबसे एंड पर स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग। ठीक है जी। ये ओपन कर लिया। तो इस विंडो से आप काफ़ी तरह मतलब वाकिफ़ होंगे। बाइनांस पर भी सेम होता है, ओकेस पर भी सेम है, जस्ट आपने लिमिट बाय सेल नॉर्मल ये चीज़ें, लिमिट बाय मार्केट बाय वगैरह। तो ये डेमो में हम क्यों कर रहे हैं, इसका क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, इसमें यह कि जो बोट है उस पर ज़ाहिरी बात है हम लोगों ने टेस्टिंग करनी है, उसे यूज़ करके देखना है कि वो किस तरह काम कर रहा है, प्रॉफिटेबल है नहीं है। आपको अभी उस पर सीखना होता है, तो आपको उसके लिए डेमो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। इसमें कंपनी आपको कुछ फ़र्ज़ी डॉलर्स दे देती हैं, जिस तरह ये मुझे कुछ फ़र्ज़ी डॉलर्स दिए हुए हैं। तो मैं इनसे ट्रेड करूँगा, कुछ टाइम देखूँगा, सब रियल में रियल की तरह का हो रहा होता है, लेकिन जो आपके डॉलर्स होते हैं वो आप विड्रॉ नहीं कर सकते, वो सिर्फ कंपनी के होते हैं, आप उनसे सिर्फ ट्रेड लगा के देख सकते हैं। तो ये डेमो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। ठीक है जी। तो जब आप दोबारा बता देता हूँ। आप ओपन करेंगे वो केस, राइट साइड पर एसेट्स और सबसे एंड पर स्टार डेमो ट्रेडिंग। ठीक है, आप यहाँ पर एसेट्स में चले जाएं, तो ये आपको एसेट्स बता दिए जाएंगे कि आपको टी यू एस टी टी कितना दिया गया है, यू एस डी टी कितना दिया गया है, इथीरियम कितना दिया गया है। ठीक है, तो मेरा और आपका थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा क्योंकि मैंने इसमें ऑलरेडी कुछ बी टी सी वगैरह सेल बाय किए हुए हैं। और आपने यहाँ जाना है ट्रेड पर और बेसिक ट्रेडिंग में। ठीक है जी, ये बीटीसी ट्रेड में आगे बीटीसी यूएसडीटी। इस जो ये इंटरफेस, ये स्क्रीन आ रही है, इससे आप सब लोग बड़ी अच्छी तरह वाकिफ़ होंगे अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो ये लिमिट बाय, मार्केट बाय, ठीक है, लिमिट सेल, मार्केट सेल वगैरह ये सारी चीज़ें हैं। अगर आप यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर देखेंगे तो यहाँ पर मैनुअल ट्रेडिंग और नीचे आ रहा है ट्रेडिंग बोर्ड। ठीक है, ये जो ट्रेडिंग बोर्ड का ऑप्शन है ये न्यू है। तो आप ट्रेडिंग बोर्ड में जब ये शिफ्ट करेंगे तो आपके पास लेफ़्ट साइड में ये तीन ऑप्शन आ जाएंगे, स्पोर्ट ग्रिड, आइसबर्ग और ट्वैप। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें आप नोट करते जाएं, अगर आपका कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आपने राइट डाउन कर लेना अपने पास, सेशन के एंड पे आपने वो मुझे बता देना है। ठीक है, तब मैं उसका आंसर कर दूंगा। और अगर अब कहीं से वॉइस इंटरप्ट हो या वीडियो हो तो वो काइंडली कमेंट में तब बता दीजिएगा, तो आप सब लोग साथ साथ चलें, ये ना हो कि मैं बताता रहूँ और आपको समझ ना आ रही हो। ठीक है जी। सबसे जो इम्पोर्टेंट और जिस पे हमने काम करना है वो स्पोर्ट ग्रिड है, ये वाला बोर्ड स्पोर्ट ग्रिड वाला। ठीक है। और आइसबर्ग और ट्वैप हम लोग इतना यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि इसका जो मकसद है वो बस बाइंग सेलिंग, ज़्यादा अमाउंट में अगर आपने बाइंग सेलिंग करनी हो तब ये यूज़ होता है। ठीक है। तो स्पोर्ट ग्रिड सबसे अहम है। ये क्या करता है बोट, ये बाय लो और सेल हाई, मतलब नीचे से ख़रीदता है और ऊपर जाके बेचता है। ये मतलब इसका फिनोमिना है कि ये इस तरह से काम करता है, बाय लो सेल हाई। ठीक है, आप जब स्पोर्ट ग्रिड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे, आप फॉलो करें मुझे लेफ़्ट साइड पर। तो ये आपके पास एआई स्ट्रेटेजी और
सेट माई सेल्फ। एआई स्ट्रैटेजी मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्ट्रैटेजी। इसमें आपको कुछ नहीं करना होता, आपने जस्ट अमाउंट पुट करनी होती है यहाँ पर, ठीक है जी, और अपना बोट सेट कर देना होता है। लेकिन जो सेट माई सेल्फ है, इसमें आपने खुद उसे बताना होता है बोट को कि किस तरह बाइंग करनी है, किन चीज़ों को देखकर, और किस तरह सेलिंग करनी है। और सबसे पहले हम देख लेते हैं एआई स्ट्रैटेजी को। यहाँ तक समझ आ गया कि किस तरह आपने स्पोर्ट ग्रिड का जो बोट है वो ओपन करना है? तो ये कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें कि यहाँ तक आपको पता चल गया है कि किस तरह स्पोर्ट ग्रिड का बोर्ड आप लोगों ने ओपन करना है। जी जल्दी से कमेंट में बता दें ताकि हम नेक्स्ट जो एआई स्ट्रैटेजी है उस पर चलें। हाँ जी, तो चलें। कोई और हम लोग इथीरियम यूएसडीटी का ग्राफ ओपन कर लेते हैं 1 आवर का। अच्छा, ये ग्राफ देखें इसका। इसमें ये इथीरियम थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। तो क्यों ना हमारे पास कोई इस तरह का बोट हो जो 10-20 डॉलर नीचे बाय करे, मतलब 410 पे बाय करे, 420 पे सेल कर दे। ठीक है। अब आप मैन्युअली करने बैठेंगे तो इसके लिए काफ़ी टाइम होगा, जब तक आप बाइंग करेंगे तो वो टाइम निकल जाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत प्राइस की जब ऊपर नीचे प्राइस हो रही है तो आप इतनी जल्दी आपने जस्ट इंटर करना है, ओके करना है, वो प्राइस 4-5 डॉलर ऊपर चली जाएगी। ठीक है, चलें अभी सुन लें कि ये बोट किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या मकसद है। ये देखें, आप ग्राफ को देखें। अब आपने फॉर एग्जांपल इथीरियम है जी 4145 पर, आपने यहाँ पर इसकी बाइंग करनी है। तो ये 1 मिनट में कुछ डॉलर्स ऊपर हो रहा है, कुछ डॉलर्स नीचे हो रहा है, तो आप इतनी जल्दी नहीं ऑर्डर कर सकते। मतलब आप, अगर मैं आपको कहूँ कि 4140 पे बाय करें और 4145 पे सेल कर दें, तो बहुत रेयर चांसेस होंगे कि आप 4140 पर बाय कर सकें और 4145 पर सेल कर सकें। ठीक है, ये जिस तरह प्राइस ऊपर नीचे हो रही है, इसलिए इसके लिए क्यों ना एक बोट हो कि वो आपकी ऑटो ट्रेड लगा दे, 4140 पे लगा दे, थोड़ा सा ऊपर जाए 4150 पे सेल कर दे। ये इसका बेसिक मकसद है। आप लोगों को समझ आ गई है कि हम इससे किस तरह प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। जिस तरह ये मार्केट थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, थोड़ा बहुत अप डाउन चल रहा है, तो अगर हम यहीं से काफ़ी डॉलर अर्न कर सकते हैं कि अगर हम 10-20 डॉलर नीचे बाय कर लें बोर्ड के साथ, 10-20 डॉलर ऊपर जाए मार्केट साथ ही सेल कर दें। और इस बोर्ड को आपने जब मार्केट बेरिश हो, डाउन ट्रेंड में हो, तब बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। ये बात लिख लें आप। इस बोर्ड को जब मार्केट बेरिश हो तब आपने बिल्कुल यूज़ नहीं करना। जब मार्केट स्टेबल हो, थोड़ी बहुत प्राइस फ्लक्चुएट कर रही हो, तब यूज़ करना है, या अप ट्रेंड में मार्केट हो तब यूज़ करना है। ठीक है जी। दोबारा बता देता हूँ किस तरह से इस बोर्ड तक हम एक्सेस हासिल कर सकते हैं। अ, दोबारा से एक बार देख लें। ये ओके, इसका मेन पेज आ गया है। राइट साइड पर एसेट्स, एसेट्स में हमारे पास स्टार्ट डेमो ट्रेडिंग, ये डेमो के लिए है। अभी मैं आपको रियल में भी बता दूंगा। ठीक है जी। और जब ये डेमो ट्रेडिंग यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा हुआ आ जाएगा अपर लेफ्ट साइड पे कि आपके पास डेमो ट्रेडिंग वाला अकाउंट ओपन हो गया। इसके लिए आपको अलग अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। जो आपका अकाउंट ओके इसका चल रहा है आप उसी पर कर सकते हैं। ठीक है। अ, जी, डेमो ट्रेडिंग का पता चल गया आपको?
आप यहाँ पर माई एसेट्स में जाएंगे। या आपको वर्चुअल एसेट्स, मतलब इनकी कोई हकीकी की वैल्यू नहीं है, ये सिर्फ आपके खेलने के लिए हैं कि आप इससे बाइंग सेलिंग करें, वो आपको अप प्राइस होगी, आपको पता चलेगा कि मेरा इतना प्रॉफिट है। तो हम बोर्ड्स जो हैं, ट्रेडिंग बोर्ड्स हैं, उनको इस डेमो ट्रेडिंग पर टेस्ट करेंगे। उसके बाद हम इसे जो हमारी रियल मनी होगी उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है जी। यहाँ पर बेसिक ट्रेडिंग में आ जाएं, जो कि स्पोर्ट ट्रेडिंग है। और स्पोर्ट ट्रेडिंग में जब आ जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पर मैनुअल ट्रेडिंग होगा, हम उसे क्लिक करेंगे तो ट्रेडिंग बोर्ड पर आ गई। और जब आप ये स्पोर्ट ग्रिड में आ गए, यहाँ पर आइसबर्ग, ट्वैप और स्पोर्ट ग्रिड, ये 3 किस्म के बोट हैं। हमने स्पोर्ट ग्रिड में जाना है, जो कि बाय लो सेल हाई वाला है। ठीक है जी। ब्रदर, मोबाइल पर भी हो जाएगा, ये आप लैपटॉप पर भी हो सकता है। फ़िलहाल मैं आपको जो लैपटॉप या डेस्कटॉप जो भी है उस पर गाइड कर रहा हूँ जी। तो स्पोर्ट ग्रिड में आ गए। जी। तो अब आगे चलते हैं, हमारा एआई स्ट्रैटेजी। ठीक है जी। यहाँ पर ये बता रहा है कि बैक 7 डे एनुअल यील्ड, ये पिछले 7 दिनों में क्या उसका रिस्पॉन्स था, ये वो चीज़ें। तो मेन जो हमारा है वो प्राइस रेंज है, हमने उसे बता दिया कि $3,073 और $5,122। मतलब इसके बीच में हमने खेलना है। और जो ग्रिड क्वांटिटी होती है वो आप ऑर्डर्स कह लें इसे, कि आपने कितने ऑर्डर्स लगाने हैं। ठीक है, मतलब अगर 3,073 पे है तो एक वो बाइंग लगा देगा 3,200 पे, एक 3,400 पे, 3,600 पे, 3,800 पे। और सेलिंग होगी 4,050, 4,060, 4,070 पे। अभी में भी आपको मेरी बात को सही तरह फॉलो अप ना कर सकें, जब हम इसे टेस्ट करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। इसके लिए सेट माई सेल्फ पर चले जाते हैं। और लोअर प्राइस आपने उसे बताना है कि आप अभी बोर्ड को सेट करेंगे कि लोअर प्राइस क्या है। हमने उसे बता देना है भाई 4,000 से लेके 4,500 के बीच में हमने ट्रेड करनी है। हम देख रहे हैं पिछले 6-7 दिन से 4,000 4,500 के बीच में मार्केट फिर रही है। तो हम यहाँ पर कर देंगे $4,000। ठीक है, अपर प्राइस में हम कर देंगे $4,500, 4,500, सॉरी $4,500। और उसके बाद आप देखें यहाँ पर आ जाती है ग्रिड क्वांटिटी। ग्रिड क्वांटिटी क्या है? ये बेसिकली नंबर ऑफ ऑर्डर्स हैं जो आपने प्लेस करने हैं। ये जितने ज़्यादा होंगे उतने ही 4,000 और 4,500 के बीच में आपके ऑर्डर होंगे। अगर मैं यहाँ पर 2 कर देता हूँ, ठीक है, तो ये एक 4,000, आई थिंक एक ये लगा देगा 4,000 पर बाइंग करेगा, और ये 4,250 पर बाइंग करेगा। ठीक है, इस तरह से मैं यहाँ पर कर देता हूँ जी 10 कर देता हूँ, कि 10 नंबर ऑफ ऑर्डर्स 10 है। ठीक है, एसेट्स मेरे पास यूएसडीटी हैं, और मैं यहाँ पर $1,000 इन्वेस्ट करता हूँ, सॉरी $1,000 इन्वेस्ट करता हूँ। ठीक है जी।
टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस को अभी आप रहने दें। यहाँ पर क्रिएट डेमो, और जब आप क्रिएट डेमो पर या क्रिएट बोर्ड पर क्लिक करेंगे, ये आपको बता रहा है कि लोअर प्राइस जो है वो $4000 है, अपर प्राइस है 4500, मतलब 4000 से 4500 के बीच में। जी, वीडियो ठीक हो गई है? वीडियो का इशू आ रहा था बीच में। जी, ये आपको ऑर्डर कंफर्मेशन वाली स्क्रीन नज़र आ रही है? ठीक है जी। हाँ, चलें अब शुरू करते हैं। आपने 4000 सेलेक्ट किया, 4500 सेलेक्ट किया, ग्रिड क्वांटिटी मतलब नंबर ऑफ़ 10, ये आपको तब समझ आएगी जब भी मैं ऑर्डर लगाऊंगा, फिर आपको सही पता चल जाएगा। मूड अरिथमेटिक है और अमाउंट $100 है। ठीक है जी, आपने ये कंफर्म कर दिया। ऑर्डर आप जो बोट है, बोट का ऑर्डर है वो आपका प्लेस हो चुका है। आप ये राइट साइड पर देखेंगे नीचे, तो ओपन ऑर्डर्स, ऑर्डर हिस्ट्री, एसेट और बोट्स, ये बोट आपका एक्टिवेट हो चुका है। अभी हम बोट की डिटेल्स में जाते हैं। जी, ये देखें, उसने कहा है जी जो बाय वन है वो 4050 है, मतलब एक बाएंगे 4050 पे करेगा, एक बाएंगे 4000 पर करेगा। और उनकी सेलिंग 4150 पे, 4200 पे, 4250, 4300, 350, मतलब 50-50 डॉलर के डिफरेंस से, मतलब इथीरियम $50 नीचे आएगा तो वो बाइंग कर लेगा, $50 ऊपर जाएगा तो वो सेल कर देगा। और हमने ग्रिड क्वांटिटी 10 सेलेक्ट की थी, और जो हमारा बजट था वो $1000 था, तो मतलब ये 10 ट्रेड्स हैं टोटल। 2 बाइंग की है और 8 जो हैं वो सेलिंग की ट्रेड्स हैं। ठीक है, 50-50 डॉलर के डिफरेंस से हैं। और ये देखें, हम यहाँ पर डिटेल्स में जाते हैं। ये इसने कहा जी $96.75 की हमने बाइंग की हुई है $4087 पर। इथीरियम $4087 पर था, तो हमने इतना इथीरियम बाय कर लिया है। ठीक है जी, ये इसी तरह आप किसी और ट्रेड को देख लें। 4087 पर जी, वीडियो क्लियर है अब? अभी उसने कुछ बाइंग किया है तो प्राइस फ्लक्चुएट कर रही है ना, तो उसमें लॉस भी शो हो सकता है, अभी कंफर्म नहीं है। जब आपका ये ग्रिड प्रॉफिट में आ जाएगा तब आपका प्रॉफिट होगा, मतलब वो $20 ऊपर सेल कर देगा, तब आपका प्रॉफिट होगा।
ये एक एग्जांपल से समझ नहीं आएगी आपको, अभी मैं दो तीन एग्जांपल्स और करके दिखाता हूँ आप लोगों को कि किस तरह से ये अरिथमेटिक काम करेगा, सेट माई सेल्फ किस तरह काम करेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम करेगी। कुछ लोगों को वीडियो का इशू आ रहा था इसलिए मैं थोड़ा सा स्लो हो गया था। जी अभी 4087 प्राइस चल रही है। तो अगर इथीरियम थोड़ा सा नीचे आता है 4050 4050 पे आता है तो ये $100 का इथीरियम बाय कर लेगा। ठीक है, जैसे ही ये थोड़ा सा ऊपर जाएगा $50 तो ये सेल कर देगा इथीरियम को। जी चलें, ये एक बोट हमने इथीरियम पर लगा दिया जस्ट टेस्टिंग के लिए। तो बीटीसी देख लेते हैं। बीटीसी यूएसडी, ठीक है, स्पोर्ट ग्रिड में आ गए। एआई स्ट्रेटेजी है लेकिन हम अभी सेट माई सेल्फ पर करेंगे। अभी हम देख रहे हैं जी बीटीसी 47,000 का है और मैं चाह रहा हूँ कि ये 40,000 से 60,000 के बीच में मैं लगा दूँ कि अगर $1,000 बीटीसी नीचे जाए तो बाइंग हो जाए, $1,000 ऊपर जाए तो सेलिंग हो जाए। गदर एआई स्ट्रेटजी में आप कुछ नहीं कर सकते, आपने जस्ट डॉलर्स पुट करने होते हैं और क्रिएट बोर्ड पे कर देना होता है सिलेक्ट। इसमें आप कुछ नहीं कर सकते, सब कुछ आपने सेट माई सेल्फ जो मैनुअल है, मैनुअल बोर्ड सेट करते हैं उसमें करना होता है। ठीक है जी, इसका दिखा देता हूँ मैं। यहाँ पर हमने 40,000 लोअर प्राइस बीटीसी की 40,000 है जी, अपर प्राइस जो है वो 60,000 है। और मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं चाह रहा हूँ कि 1,000 के मतलब डिफरेंस से बाइंग सेलिंग हो तो मैं यहाँ पर 20 कर दूँगा। ठीक है, क्योंकि 20,000 का डिफरेंस है, लेकिन हम 40 कर देते हैं, 40 ग्रिड्स कर देते हैं कि हर $500 के ऊपर बाइंग सेलिंग हो। एसेट हमारा यूएसडीटी है और जो हमारी अमाउंट है वो 20,000 होगी। 20,000, ठीक है, 20,000 मैंने डॉलर कर दिए। स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट को भी रहने देते हैं। ये देख लें, लोअर प्राइस 40,000, अपर प्राइस जो है, ब्रदर ये डेमो ट्रेडिंग अकाउंट है, इसमें प्राइस का थोड़ा बहुत डिफरेंस आ जाता होता है। ठीक है, और अभी जस्ट हम बोर्ड को टेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से बोर्ड को सेट करना है। जब आप लोग खुद पहले डेमो पे करेंगे 3-4 दिन, उसके बाद आपको समझ आना शुरू हो जाएगी कि किस तरह से काम करता है, इसके लॉस के क्या सिनेरियो हैं, प्रॉफिट के क्या सिनेरियो हैं। तब आप इसे रियल जो आपकी मनी है उस पे आप लोग इसे करेंगे सेटअप। ठीक है, इसे हमने कंफर्म कर दिया है जी। ये हमारा BTC USDT का बोट आ गया है। अब इसकी डिटेल्स में चले जाते हैं हम लोग। अब ये देखें, इधर बाइंग ऑर्डर्स आ गए हैं हमारे, इधर सेलिंग ऑर्डर्स आ गए हैं हमारे। ठीक है जी, अब ये कह रहा है जी 45,500 पर अगर BTC आता है तो ये उसका कुछ हिस्सा बाय करेंगे। अब वो कुछ हिस्सा क्या है, 20,000 डिवाइडेड बाय 40 मतलब $500 का BTC हम बाय कर लेंगे अगर 44,500 पर, 45,500 पर, 45,000, 44,500, 44,000 पर BTC आता है। तो अगर सेल करना है तो 54,500 पर जाएगा, 54,500, 55,000, 55,500, 56,000 पर हम सेल करेंगे। ठीक है, डिटेल्स देख लेते हैं। ये $47.1 का हम लोग बाय करेंगे। ठीक है,
जी जी। तो अभी हम बोट्स पर चले जाते हैं। ब्रदर अभी ये कंफर्म अमाउंट नहीं है, ये हमें लॉस नहीं हो रहा अभी। अभी ये सिर्फ हमने जो ट्रेड लगाई है, जो हमने अभी ट्रेड लगाई है, ये उसका शो हो रहा है कि अभी हमने बाइंग हमारी नहीं हुई है। देखें ना सारे, ये देखें। हम किसी और पर छोटा ऑर्डर लगाते हैं ताकि हम इसे और अच्छी तरह से समझ सकें। इसे स्टॉप कर देते हैं। स्टॉप करने के भी इसके कुछ मेथड्स हैं, वो बाद में हम डिस्कस करते हैं। मतलब $5 के डिफरेंस से, लाइक इथीरियम पर जिस तरह हम लोग कर रहे थे, $5-7 के डिफरेंस से हम लोग ट्रेड करते हैं ताकि हम इसे अच्छी तरह से समझ सकें। इथीरियम पर आ जाते हैं जी। $4000, $4500 ग्रिड हैं जी। 50 ग्रिड्स मैंने सेलेक्ट कर दी, यूएसडीटी सेलेक्ट कर दिया, और हम डॉलर्स $50,000 हम इस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। अब जो पर ट्रेड होगी, मतलब 50 हमारे ऑर्डर्स होंगे और जो एक ऑर्डर होगा वो $1000 का होगा। ठीक है। क्रिएट बोर्ड करते हैं। लोअर प्राइस 4000 है, अपर प्राइस 4500 है, ग्रेड 50 है, मोड अरिथमेटिक है, और जी $50,000 हम लगा रहे हैं। इसमें कोई प्राइस की लिमिट नहीं होती कि आप 50,000 लगाएं डॉलर। आप इसे $100 से भी कर सकते हैं। ये जस्ट आपको दिखाने के लिए डेमो है, कौन सा रियल मनी है जो वेस्ट होगी बार बार बाइंग सेलिंग करने से या लॉस में सेल करने से। जस्ट लर्निंग पर्पस है। अब ये अच्छी तरह से देख लें। 4080, 4080, ठीक है जी। 4080, 4070, 4060, 4050, 4040। अगर 4080 पर इथीरियम जाता है अभी, तो ये हमारे लिए बाइंग करेगा। ठीक है। अभी इथीरियम कहाँ पर है? 4087 पर है। अभी ये 4080 पर जाएगा तो हमारी एक बाइंग हो जाएगी। ठीक है। ये टोटल आर्बिट्रेज हैं। इसका आप ट्रांजैक्शंस कह लें कि कितनी हमारी ट्रेड्स हो चुकी हैं, मतलब कितना हमने बाय किया, कितना हमने सेल किया। और 4100 पर अगर जाएगा ये सेल कर देगा। 4110 पे जाएगा, सेल कर देगा। 4120 पे जाएगा, सेल कर देगा। तो इस तरह इसने ये छोटी छोटी ट्रेड्स ओपन कर दी हैं। ठीक है जी। ये बाइंग की ट्रेड्स ओपन कर दी हैं, यहाँ पर सेलिंग की कर दी हैं। अगर नीचे से बाय करेंगे, ऊपर सेल कर देंगे। देखे ना, वो जब मैंने शुरू में बताया था कि इस बोर्ड का मकसद क्या है, मकसद यही है कि इसने पहले से ही छोटी छोटी ट्रेड्स लगा दी हैं ताकि थोड़ा सा नीचे आता है वो खुद ही बाय हो जाए, $10-20 ऊपर जाता है, सेल हो जाए। ठीक है। इथीरियम थोड़ा सा नीचे आ जाएं प्लीज़।
जी, ये ऑर्डर खुद ही रिपीट होते रहेंगे। अगर आपने इनको स्टॉप करना हो तो आप लोग स्टॉप कर सकते हैं, इसे बोट को स्टॉप करना होगा। ब्रदर ये उसी टाइम सेल हो जाएगा। चलें, यहाँ तक आपको समझ आ गया कि किस तरह से स्पोर्ट ग्रिड का बोर्ड सेटअप करना। अभी प्राइस में थोड़ी सी फ्लक्चुएशन आएगी तो मैं आपको मज़ीद दिखा सकूँगा। रियल में भी इट्स द सेम सिनेरियो। हम रियल में भी कुछ ट्रेड्स मैंने की हुई हैं तो वो आप लोगों को दिखा देता हूँ अभी। रियल में आपने ट्रेडिंग डेमो ट्रेडिंग पर नहीं जाना, जस्ट आपने ट्रेड पर जाना है। और यहाँ से मैनुअल ट्रेडिंग नहीं, बल्कि आपने ट्रेडिंग बोर्ड सेलेक्ट करना है। ठीक है जी, ये देखें, ये टप 10 अप की मैंने कुछ ट्रेड की हुई है। इसमें क्या है जी, अब आप खुद ही देखें। लोएस्ट जो प्राइस है वो मैंने सेलेक्ट किया 0.18052, और जो अपर प्राइस है 0.19953 है। ग्रिड क्वांटिटी 20 है, इन्वेस्टमेंट $40 इन्वेस्टमेंट की है। और ये देखें, इसमें 60 ट्रांजैक्शंस हो चुकी हैं, मतलब 60 टाइम्स ये नीचे आया है, उसने बाय किया है, ऊपर गया है, सेल किया है। ठीक है, इसकी हम डिटेल्स में जाते हैं। ये देखें, बहुत कम, मतलब छोटी क्वांटिटी में प्रॉफिट आ रहा है, लेकिन इट्स स्टिल वर्किंग। ये आप अगर डिटेल्स में जाएं, ये देखें, जब कोई ट्रेड या ट्रांजैक्शन आर्बिट्रेज मुकम्मल हो जाती है तो वो इस तरह से ग्रिड प्रॉफिट शो कर देती है कि आपको इतना प्रॉफिट हुआ है, इतना प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में जाते हैं। ये देखें, ये अब बताएगा बाय जी $1.90 का हमने 10 अप बाय किया था। और जी, ये हमने इस प्राइस पे बाय किया था, 0.180 पर बाय किया था, और 0.181 पर सेल कर दिया। हमें कुछ सेंट्स में प्रॉफिट हुआ, लेकिन कुछ आया ही है, गया तो नहीं ना। क्योंकि ये ऑटो बोट है, ये आप एक दिन चलाएं, 2 दिन चलाएं, इट्स फ्री। ये नहीं कि आपको कोई चार्जेस देने पड़ेंगे। कुछ प्रॉफिट आया, बेशक सेंट्स में है। अगर आपकी ट्रेड बढ़ी है, मैंने $40 10 अप पे किया था, तो अगर मैं ज़्यादा अमाउंट में करूँगा तो ऑब्वियसली मेरी जो अर्निंग होगी वो ज़्यादा होगी। मैंने $1.90 का 10 अप बाय किया और ये सेल कर दिया कुछ 0.01 के डिफरेंस से। ये इसी तरह ये देख लें, 0.181 पे बाय किया, 0.182 पे सेल कर दिया। ठीक है जी, इसी तरह से 20 ट्रेड्स थी, कुछ अभी पेंडिंग में हैं, कुछ कंप्लीट होके दोबारा से स्टार्ट हो गई हैं। 0.182 पर बाय किया, 0.183 पर सेल कर दिया। तो मार्केट अप ट्रेंड में जा रही हो या सेम थोड़ी सी फ्लक्चुएशन हो प्राइस में, तभी इसका प्रॉफिट है, अदरवाइज ये आपको लॉस होगा। ठीक है, और ये आपने बहुत केयरफुली करना है। ये नहीं कि आपने थोड़ा सा इसे देख लिया और आज ही आपने जाते ही $5,000 $10,000 इन्वेस्ट कर दिए। नहीं, आपने पहले कम से कम 3 से 4 दिन, मैं रिकमेंड करता हूँ कि एक वीक आपने डेमो ट्रेडिंग पे करना है ये स्पोर्ट ग्रिड बोर्ड को। ठीक है,
फिर आपने इस पे जो रियल अमाउंट है उसके साथ इन्वेस्ट करना है। ठीक है जी, और अब हम चलते हैं अपने डेमो ट्रेडिंग की तरफ। देखते हैं कि इथीरियम की अगर प्राइस में थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन आई है तो हम वो देखते हैं कि हमारी कोई ट्रेड बाय या सेल हुई है कि नहीं अभी तक। नहीं भाई, इथीरियम ट्रेडिंग डेमो ट्रेडिंग में कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं करना। डिटेल्स में चले जाते हैं एक बार फिर से। नो, नहीं, ये बोर्ड जो है ये स्पोर्ट के लिए है। ग्रिड ट्रेडिंग बोर्ड है वो स्पोर्ट के लिए, आप उसे फ्यूचर में यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये जो स्पोर्ट के लोग हैं जो स्पोर्ट में काम करते हैं, क्योंकि फ्यूचर्स हमने अभी सिखाया नहीं है, उस पर काम ही नहीं कर रहे, इसलिए फ्यूचर्स का ना बता रहे हैं। तो आप ये बोर्ड भी आप फ्यूचर्स पर यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, अगर आप यहाँ पर मार्जिन ट्रेडिंग में जाएंगे तो ये देखें जी, स्पोर्ट ग्रिड जो बोर्ड है उसको आप एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि जब मार्केट कुछ ऐसे सिनेरियोज हो जाते हैं, मार्केट डिप में आ गई, तो तब तो आपका फिर अकाउंट लिक्विडेट हो जाएगा। अगर आपने 10 ट्रेड या 20 ट्रेड या 50 ट्रेड छोटी छोटी भी ओपन की हुई तो आपका तो अकाउंट 2 मिनट में लिक्विडेट हो जाएगा। इसलिए ये स्पोर्ट के लिए है और स्पोर्ट पर ही करना चाहिए। जी, इथीरियम की ट्रेड को हम लोग कैंसिल करते हैं, किसी और कॉइन पर करते हैं जिसमें प्राइस की अभी थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन हो रही हो। व्हाट डू यू गाइस, किस पर करना चाहिए जिसमें अभी प्राइस की, चलें बीटीसी पर करते हैं, बीटीसी यूएसडीटी पर। एआई स्ट्रेटजी में तो कुछ नहीं है, आपने जस्ट जी यहाँ पर $1000 लिखा और किसी पर भी आ गए, कंफर्म कर दिया। इसमें तो कुछ नहीं है, आपका जस्ट बोट रनिंग हो गया, उसने खुद ही ग्रिड क्वांटिटी खुद ही सारा कुछ करना है, उसमें आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। चलें जी, बीटीसी पर करते हैं। बीटीसी में प्राइस की फ्लक्चुएशन चल रही है, हम यहाँ पर कर देते हैं 30। अभी प्राइस आ रही है बीटीसी की 39,000 समथिंग। ये रियल बिटकॉइन की वैल्यू नहीं है, ये डेमो ट्रेडिंग है, तो इसमें डिफरेंस आता रहता है, ये सिर्फ आपकी लर्निंग के लिए है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। इसमें कोई प्राइस लिमिट नहीं है कि आपने इतने डॉलर लगा सकते हैं इतने नहीं लगा सकते। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। अगर आपके पास $100 हैं आप तब भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, बोट के साथ आप काम कर सकते हैं। प्रॉफिट कम होगा ऑब्वियसली, कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कम होगी। लोअर प्राइस में चला जाता हूँ जी 38,000 पर, और $5,000 का डिफरेंस रखते हैं। 38 या 41,000 चलें कर लेते हैं। ठीक है जी, ग्रिड हम कर लेते हैं 30, ग्रिड रख देते हैं। और जो हमारा एसेट है वो यूएसडीटी है, $10,000 इसमें हम कर देते हैं। ठीक है, बोट ये देख लें कंफर्मेशन के लिए, 38,000 लोएस्ट प्राइस है, अपर प्राइस 41,000 है। ग्रिड क्वांटिटी 60, बल्कि ग्रिड क्वांटिटी हमें इंक्रीज़ करनी चाहिए। अ, हम 40 का, सॉरी 40 नहीं,
35 कर लेते हैं। जी, तो ये बोट हमारा सेटअप हो चुका है। 38,000, 41,000, 35 ग्रिड। और मैं बार बार बता रहा हूँ, ये आपको बाद में भी कंफ्यूज करेगा। ये नंबर ऑफ़ ऑर्डर्स हैं कि आपने उसे कितने छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट करना है। ठीक है। एआई जो स्ट्रेटजी है वो भी बेस्ट है कुछ सिनेरियोज़ में। कुछ सिनेरियो में अगर आप मार्केट का एनालिसिस वगैरह अच्छा कर लेते हैं, आपको पता है कि मार्केट ने पिछले सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, पिछले वीक से ये कॉइन इतना अप जा रहा है, इतना डाउन जा रहा है, तो माई सेल्फ जो है खुद मैनुअली जो बोर्ड को सेट करते हैं वो भी आपके लिए बेस्ट है। ठीक है जी। बीटीसी ट्रेडिंग 38,000, 41,000 ग्रिड क्वांटिटी 35। अब फिर बता रहा हूँ, ये ग्रिड का काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे इस बात से। 38,000 टू 41,000, हमने इसको 35 हिस्सों में 35 इसके पार्ट्स कर दिए हैं। मतलब हर 100 या $2 को हमने कन्वर्ट किया कि $2 के डिफरेंस से हम लोग ट्रेड लगाएं। ठीक है जी, डिटेल्स में चले जाते हैं। ये देखें, अब ये हमारी बाइंग आ गई है, ये बाय ऑर्डर्स आ गए हैं, ये हमारे सेल ऑर्डर्स आ गए हैं। ठीक है। कह रहा है कि बाइंग कब इसने 35 ना, ये 9 बाय ऑर्डर अगर आप ये देख सकें, बाय ऑर्डर्स 19 है, सेल ऑर्डर 16 है। ठीक है। तो अब भी लग रहा है बीटीसी ने थोड़ा सा डिप लिया है, और हमारी जितनी भी 19 ऑर्डर्स थे वो सारे सिलेक्ट हो चुके हैं। स्पोर्ट ग्रिड में चले जाते हैं हम दोबारा से। ये देखें 36, ये देखें सिलेक्ट हो चुके, ये देखें। इससे आपको इस बात का अंदाज़ा भी हो गया होगा कि बियरिश मार्केट में क्यों नहीं ये बोर्ड काम करेगा और ये क्यों नुकसान देगा। इसके साथ ही हमारा एक ऑर्डर अभी डेमो में इस तरह डिप अप चलता रहता है। ठीक है। अभी ये 31,800 पर आ गया। ये देखें, ये एक जो हमारा ऑर्डर था वो अभी हुआ है। इसकी डिटेल्स में चले जाते हैं। अ, ये देखें 286.33 की हमने बीटीसी जो बाय किया है 39,542 पर बाइंग हुई है। और जो हमारी सेलिंग है वो 39,628, मतलब समथिंग अराउंड $80 के डिफरेंस से हमारी जो ट्रेड है वो कंप्लीट हो गई है। अब ये दोबारा से रीन्यू हो जाएगी कुछ टाइम बाद। जब दोबारा से बीटीसी 3500 समथिंग पे आएगा, ये फिर बाय कर लेगा। अब मुझे ये बताएं कि आपको इसकी समझ आई है कि ये किस तरह से स्पोर्ट ग्रिड बोर्ड जो है वो काम करता है। और एक एआई स्ट्रेटजी पर भी हम बोर्ड सेट कर लेते हैं। ये जी किस कॉइन में करें, फिल में कर लेते हैं, फिल यूएसडीटी एआई स्ट्रेटजी में। ये देखें, ये कह रहा है जी, ये जो एआई स्ट्रेटजी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें उसने खुद सब कुछ सेलेक्ट करना होता है अपने लिहाज से।
ठीक है। वो खुद ही बता देता है कि मेरे ख्याल से इतनी ग्रिड्स होनी चाहिए, मतलब इतने हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, इस अमाउंट के बीच में आपको ट्रेड करनी चाहिए, और जो एक ट्रेड होगी वो आपको 2%, 1.92% प्रॉफिट देगी, एस्टिमेटेड प्रॉफिट। ठीक है, हम यहाँ पर इन्वेस्ट कर देते हैं 10,000। ठीक है, ये हमारा ऑटो है, इसमें हम कुछ नहीं सिलेक्ट करना है, इसमें सिर्फ हमने इन्वेस्टमेंट अपनी ऐड करनी होती है कि हमारे पास इतने डॉलर हैं और ये हमारी ऑटो ट्रेडिंग करें। ये हमारा जी बोर्ड सेटअप हो गया है। 53.23 और 58.825 के बीच में हमारा लगा है, 5 ग्रिड्स है, हमारी 10,000 इन्वेस्टमेंट है। अब इसकी डिटेल्स में जाते हैं कि इसके ऑर्डर जो हैं वो किस तरह से कन्वर्ट। ये देखें, अब वो कह रहा है 56.584 पे अगर आया तो बाइंग करूँगा। 5 ऑर्डर है ना, 5 ग्रिड्स हैं, तो ये 5 ऑर्डर्स हैं टोटल। ठीक है, ये देखें 4 बाइंग के हैं, 1 सेलिंग का है। अगर आपकी जो प्राइस है वो अपर प्राइस के करीब आप जाते जाएंगे तो वो सेलिंग ऑर्डर्स कम होते जाएंगे आपके। अब अगर नीचे आएंगे तो बाइंग ऑर्डर्स आपके बढ़ते जाएंगे। ये देखें 56.84, 55.46। अगर मार्केट यहाँ से थोड़ी सी नीचे जाती है वो थोड़ा सा और बाय कर लेगा, अगर थोड़ी सी और नीचे जाती है और बाय कर लेगा, फिर कॉइन थोड़ा सा और नीचे जाएगा वो 54 पे बाय करेगा, और नीचे जाएगा 53 पर बाय करेगा, और 58.825 पर सेल कर देगा। अब मुझे कमेंट में ये बताएं कि आपको ये समझ आई है एआई और दूसरा स्पोर्ट ग्रिड के बारे में। माई सेट माई सेल्फ, जो मैनुअली हम बोर्ड को सेट करते हैं कि किस तरह से हमने लोएस्ट प्राइस, अपर प्राइस और ग्रिड किस तरह से काम करती हैं, ये आपको समझ आया इतना? अगर आपको थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन रह गई है, कोई मसला नहीं, आपको ये वाला जो लाइव सेशन है ये भी रिकॉर्डेड मिल जाएगा। उसके बाद कल भी हमारा एक लाइव सेशन है बोर्ड्स के ऊपर ही, आपको उसमें भी काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और फिर भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, आप सेशन के एंड पर आप हमें बता सकते हैं, तो आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको आंसर कर सकूं। जल्दी से बताएं कि आपको एआई स्ट्रेटजी, सेट माई सेल्फ, इनके बारे में पता चल गया कि किस तरह से काम करते हैं। और एक चीज़, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं आप। जी हाँ, अभी आप लोगों ने हौसला बिल्कुल नहीं छोड़ना। ठीक है, अभी 2 और बोट्स हैं, लेकिन उन बोट्स का हमारे रियल इतना नहीं है वो, लेकिन जानना ज़रूरी है, बहुत काम की चीज़ें हैं वो भी। इंशाल्लाह एक दिन आप वो लोग वो बोट भी यूज़ करेंगे। क्यों मैं ये कह रहा हूँ अभी आपको इस बात का पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी ये वो चीज़ है जो आपने प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको समझ आनी है। प्लीज़ 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 आप इसे अपनी जो रियल इन्वेस्टमेंट है, रियल मनी है, उस पे जाते ही ना शुरू कर देना, खुदा के वास्ते। पहले आप डेमो पे करें, उसके बाद आप इसे जो रियल इन्वेस्टमेंट है, रियल मनी है, उस पे आप करें।
उन्होंने बनाया ये डेमो ट्रेडिंग सिस्टम इसीलिए है कि आप इस पे टेस्टिंग करें, इस पे बाइंग सेलिंग करना सीखें, ग्रेड क्वांटिटी सीखें। आप खुद करेंगे आपको ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। और बोट को ख़त्म कैसे करना है? अच्छा जी, ये है सोल का बोट, 5 क्वांटिटी, प्राइस रेंज, प्राइस। यहाँ से जब मैं स्टॉप करूँगा किसी बोट को, अच्छा मैंने विड्रॉ करना होगा, तो मेरे पास दो ऑप्शन देगा ये। एक वो कहेगा कि जो आपका कॉइन है, सोल है, टेन अप है, कोई भी है, वो आप जो मार्केट प्राइस है उस पे सेल कर दें और यूएसडीटी में अपने पैसे वापस ले लें। दूसरा वो कहेगा कि जो आपकी जितनी भी बाइंग हुई है, मतलब हमारे पास आपके 10 सोल हैं या 20 सोल हैं, जितने भी आपके कॉइन्स हैं वो आपके वॉलेट में पड़े रहें और जस्ट स्टॉप बंद हो जाए, मतलब ये छोटी छोटी बाइंग सेलिंग करनी वो छोड़ दे। ठीक है जी। ये आप लोगों पर डिपेंड करता है कि आप लोगों ने किस तरह एग्जिट लेना है, आपने उस कॉइन में रहना है या यूएसडीटी में रहना है। इसे आप कंफर्म करेंगे तो आपके जो यूएसडीटी हैं वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएंगे। और इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं, वो यही है कि अगर वो कॉइन आपने कहीं बोट लगा के छोड़ दिया हुआ है, आप सो गए हैं, मतलब सोने से मुराद ये नहीं कि आप डेली नाइट स्लीप ले रहे हैं, आप मतलब लगा के भूल गए हैं कि बोट आपने लगा दिया, आप भूल गए हैं, तो वो ओकेस उस कॉइन को डीलिस्ट करने वाला है, तो आपका बोट ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। जो भी मार्केट प्राइस पे वो आपकी सेल होगी, आपके वो डॉलर आपके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। मार्केट बेरिश हो तब आपने बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना। ठीक है जी। मार्केट बेरिश हो आपने बिल्कुल इस तरफ नहीं जाना, क्योंकि आपका अगर छोटा ऑर्डर भी लगा हुआ है, 10 ऑर्डर लगे हैं, तो वो मार्केट गिरेगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, अप ट्रेंड में हो तो कोई मसला नहीं है, आपका एक ऑर्डर लगा है, 2 ऑर्डर लगा है, प्रॉफिट है। यह मार्केट स्टेबल है, जिस तरह से ये यहाँ से मार्केट स्टेबल है, कुछ 5000 $100 या $1000 अप डाउन चल रहा है बीटीसी। इट्स ओके, आप इस तरह की कंडीशन में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये बातें समझ आ गई हैं आपको? मुझे बताएं फिर हम लोग आइसबर्ग और ट्वैप के बारे में कुछ देख लेते हैं। उसके बाद आपको ये जो सेशन है लाइव, ये रिकॉर्डेड मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसके बाद में क्वेश्चन कर दिएगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं उधर आपको आंसर कर दूं। और जो कल का भी हमारा लाइव सेशन होगा, आप उसमें भी ये चीज़ें देख सकते हैं दोबारा से। अगर कुछ मैं मिसिंग कर रहा हूँ या कुछ आपका क्वेश्चन है जो आप कमेंट बॉक्स में नहीं दिया गया, आप उधर पूछ सकते हैं। जी, तो हम दोबारा से एक बार डेमो ट्रेडिंग में चले जाते हैं। जो मेन इम्पोर्टेंट चीज़ थी ज़्यादा, वो हम लोगों ने देख ली है। वो पंजाबी की भी मिसाल है, आई थिंक हाथी गुजर गया सिर्फ पूंछ रह गई है वाला। ठीक है, आइसबर्ग में क्या होता है, इसमें आपके पास ज़्यादा क्वांटिटी है, 100 बिटकॉइन है, 200 बिटकॉइन है। ठीक है, इंशाल्लाह एक दिन आपके पास हो तो आपने उससे कोई बाइंग करनी है। अगर आप कोई छोटा कॉइन है, एफ एल ओ वगैरह, या कोई छोटा कॉइन है, आप उससे बाइंग करते हैं इतनी अमाउंट में, तो मार्केट में एकदम से एक फ्ला आ जाएगा। ठीक है, मार्केट या तो बहुत ऊपर चले जाएगी, अगर आप सेल कर रहे हो तो बहुत ज़्यादा नीचे गिर जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास 100 बिटकॉइन की बाइंग कर रहे हो, आप 100 बिटकॉइन की सेलिंग कर रहे हो, तो उसके लिए ये आइसबर्ग है। और दूसरा ट्वैप है, ये भी सेम है। ये इसमें क्या होता है कि आपके पास 100 बिटकॉइन है, ये आपके 100 बिटकॉइन को छोटे छोटे पार्ट्स में कन्वर्ट कर देता है, थोड़ा थोड़ा करके बेच देता है या थोड़ा थोड़ा करके ख़रीद लेता है। जो ट्वैप है, इसमें आपने बस टाइमर ऐड कर देना होता है कि
करेगा वो भी छोटे छोटे पीसीज में, बिटकॉइन है उसको स्मॉल पीसीज में कन्वर्ट करके बाइंग करेगा, लेकिन आपने टाइम पीरियड सेलेक्ट करना होता है कि 30 सेकंड बाद या कितने टाइम बाद ये बाइंग या सेलिंग करेगा। इसकी कोई एग्जांपल देख लेते हैं हम। यहाँ पर हमारे पास इस टाइम है जी PAX कॉइन पड़ा हुआ है, हम इस पर इस बोर्ड को इम्प्लीमेंट करके देख लेते हैं। ये इंशाल्लाह फ्यूचर में आपके ये चीज़ बहुत काम आएगी। PAX ठीक है, इसे सेल पर चले जाते हैं हम। प्राइस वेरिएंस हम 0.01 कितना डिफरेंस करना है, प्राइस लिमिट 0.99 कर देते हैं। एवरेज अमाउंट जो होती है वो कि हमने एक जो वो कितने इतने छोटे हिस्से करने हैं, मतलब अगर आपके पास 3000 PAX कॉइन है। ठीक है जी, ये 3000 है। मैं चाह रहा हूँ कि वो पर जो ऑर्डर है वो 5 PAX कॉइन का लगाए, तो मैं ये 5 कर दूंगा। टोटल अमाउंट मेरे पास 3000 मैंने सेल करनी है, तो मैं जी ये लगा दूंगा। प्राइस वेरिएंस 0.01 USDT है, मतलब कि 0.01 की वेरिएंस डिफरेंस आ सकता है। ये लिमिट है 0.099। एवरेज कंफर्म कर देते हैं। यहाँ पर अच्छा बोट्स में चले जाएंगे, यहाँ पर ये बोट आपको शो नहीं होगा। और जी हमारा दूसरा ऑर्डर, इसे चलें बाद में देखते हैं। आइसबर्ग में चले गए। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर बोट्स में जाना है। बोट्स में जाने के बाद ये आपके पास तीन ऑप्शन आ जाएंगे, स्पोर्ट ग्रिड, आइसबर्ग और ट्वैप। आइसबर्ग में चले गए, यहाँ पर इसकी डिटेल्स में आ जाए आप। ये जी जब इस प्राइस पर जाएगा ये आपकी सेलिंग स्टार्ट कर देगा। इससे पहले हमने जो स्पोर्ट ग्रिड में हमारा बोर्ड था उसने काफ़ी हद तक काम कर लिया है। अब हम देख लेते हैं उसने पैसे बनाए हैं, किस तरह बनाए हैं, कितने बनाए हैं। जी ये बोर्ड था हमारे पास जो हमने 38,000 और 41,000 के बीच में लगाया था, 35 ग्रिड्स थी। इसकी डिटेल्स में आते हैं, क्योंकि इसने 36 ऑर्डर्स कंप्लीट कर लिए, मतलब 36 टाइम्स इसने बाइंग सेलिंग कर ली है। ठीक है जी। अब जी BTC की प्राइस ऊपर निकल चुकी है, सिर्फ ये बाइंग कर रहा है। देखें जी अब हमारे पास प्रॉफिट आ गया 0.181818181818 डिटेल्स देखते हैं जी। 278 का इसने बाय किया है जी, इस प्राइस पे बाय किया है, इस पर सेल कर दिया है। ठीक है जी, ये प्रॉफिट आ गया जी, ये आ गया है। इस पर हम देख रहे हैं जी 38.77 पर बाइंग किया, 38.85 पर सेल कर दिया है। और हाँ जी, ये ग्रिड प्रॉफिट आपका शो होने लग गया है। ठीक है, अब हमने इसको कैसे लेना है, मतलब हम चाह रहे हैं कि हमारा बोर्ड ठीक काम कर रहा है, ये चलता रहे, हमने इसको नहीं छेड़ना। लेकिन जो प्रॉफिट हमने निकाल लिया है $10,000 से ऊपर हमारे पास अर्निंग आ गई है, मतलब हमने बाइंग की उसको सेल कर दिया है, हमारे पास अर्निंग आ गई। ये आपने विड्रॉ इनकम का बटन होगा, P&L प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के नीचे विड्रॉ इनकम का बटन होगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ठीक है जी, $71.79 आपके हैं, इतना आपको विड्रॉ मिल रहा है, आपका प्रॉफिट हो गया। इसको आपने कंफर्म कर देना है, ये जी आपके जो वॉलेट है एसेट्स हैं उनमें ऐड हो गया। अगर आपने ओवरऑल बोर्ड को क्लोज करना है, आप चाह रहे हैं कि बेशक प्रॉफिट हो रहा हो लॉस हो रहा हो, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं वेरिएबल P&L पर। और आपने यहाँ पर स्टॉप कर दिया है तो आप यहाँ पर बोर्ड को स्टॉप कर सकते हैं।
ठीक है जी, ये तो हमारा स्पोर्ट ग्रिड का मुकम्मल हो चुका है। अब हम फाइनली जो आइसबर्ग है, घबराने की, आई नो कि आज का लाइव सेशन थोड़ा सा लेंथी हो गया है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। ये सिर्फ छोटी छोटी चीज़ें हैं, तो इन्हें समझ लें। जी इसे कैंसिल कर देते हैं क्योंकि ये यहाँ से हमने आइसबर्ग सेलेक्ट कर दिया। इसे स्टॉप करते हैं अभी हम, क्योंकि अभी प्राइस उस पर नहीं जाना था, तो अभी हमारे पास टाइम लग जाना था, और मैं चाह रहा था कि आपको अभी दिखा दूं कि बोर्ड किस तरह काम करता है। 0.01, 0.98 कर देते हैं प्राइस। एवरेज हम कर देते हैं 5 px कर देते हैं, और टोटल अमाउंट जो हम कर देते हैं 1500 इधर कर देते हैं। 1500 हम दूसरे में कर देंगे, सॉरी सेल। और ये जो हमने फिल का भी ग्रिड लगाई थी, ये भी प्रॉफिट में इस टाइम आ चुकी है। स्टिल टेकिंग टाइम। तो 0.01, 0.95 चलें कर देते हैं। ये तभी आपके काम की चीज़ है अगर आपके पास ज़्यादा अमाउंट में कुछ है। अगर आपके पास BTC वगैरह है, USDT, आपने ज़्यादा अमाउंट में बाइंग करनी है और इस पर मार्केट का इस पर इफेक्ट ना पड़े, तभी ये आप इस बोर्ड की मदद हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपने 100, $200, 500, $1000 तक करनी है, तो उसके लिए ये आपके लिए इतना फ़ायदेमंद नहीं है। 5, और जी आप कर लें 1500। सेल हमने करने हैं, और जी ये देख लें 0.1 वेरिएंस है ये चले डिटेल्स में आ जाते हैं। और भी किसी कॉइन का बोट लगा कर देख लेते हैं। यार साथ साथ कमेंट करते रहें ताकि मुझे भी पता चले कि लोग सो नहीं गए, देख रहे हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप खुद करेंगे, डेमो पर करें, लाइव सेशन के बाद आप इसे डेमो ट्रेडिंग, अगर आपका केस का अकाउंट है तो आप उस पर करें। अगर नहीं है तो मैं टीम 10 अप का आपको लिंक दे दूंगा, और केस का आप उसके थ्रू करें। ओके इसका अकाउंट बनाएं, उस पर बोर्ड को चेक करें। ठीक है जी। अभी आपने जो आपकी रियल मनी है वो इन्वेस्ट बिल्कुल नहीं करनी। आप अभी सिर्फ डेमो ट्रेडिंग में जाकर इसे चेक करें बोर्ड को। जल्दी से कमेंट करें यार, आप लोग सपोर्ट नहीं कर रहे। 7 JFI देख लेते हैं। ये भी हमारे पास 100 JFI है। ये आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप डेमो ट्रेडिंग ओपन करेंगे तो आपको कुछ कॉइन्स वैसे ही टेस्टिंग के लिए देते होते हैं कि आप इनसे बाइंग सेलिंग करें और चेक करें। JFI USDT, ठीक है जी। 70 है प्राइस वेरिएंस, 0.1 कर देता हूँ मैं।
यहाँ पर 75 कर देता हूँ, हमारे पास 100 हैं, 1 कर देता हूँ और मैक्स सेल 50 कर देता हूँ। जी जी, हमारा बोट एक्टिवेट हो चुका है। जी, इससे अभी हम लोग छोड़ देते हैं आइसबर्ग को और इस पर लगा दिया। जैसे ही कोई ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा हम देख लेंगे। तो इसके साथ ही हम ट्रैप पे देख लेते हैं। ट्रैप पर हम लोग कौन सा कॉइन देखें जी? ओके बी ए डी आडा। ए डी ए आडा। आडा की बाइंग चल रही है 1.56 पर। से हम क्यों ना बाय करें 0.01 की वेरिएंस पर और 1.5 इंटरवल 30 सेकंड्स हम कर देते हैं। एवरेज अमाउंट जो है वो हम 1080 है और टोटल अमाउंट हम 10,000। इट्स सस्पेंडेड बिकॉज ब्रदर जो बोट हैं वो पे यार इसकी प्राइस ही कम हो गई है। चलें 0.01 1.4 30 सेकेंड्स। एवरेज अमाउंट आटा की हम
20 ATA कर देते हैं कार्डानो और 1000 कर देते हैं। स्टिल सस्पेंडिंग। और हम लोग देख लेते हैं स्पोर्ट ग्रिड में इसकी। अच्छा, इसमें एक बात ये थी कि अभी कुछ कॉइन्स होते हैं मतलब जिसमें इसमें ग्रिड्स कम है, ठीक है, और डिफरेंस ज़्यादा है। लाइक अभी वो टारगेट प्राइस हिट नहीं हुई लेकिन आपको फिर भी प्रॉफिट शो हो रहा है, क्योंकि अगर ये इसको हिट करेगा तो आपको और ज़्यादा प्रॉफिट होगा। लेकिन अगर आप स्टिल यहीं पर क्लोज करना चाहते हैं बोर्ड को, तो आप यहाँ पर ही बोर्ड को क्लोज कर सकते हैं। जी, तो इसका जो सारा यूएसडीटी आपने इन्वेस्ट किया होगा वो आपके बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा। और दूसरा ये कि यूएसडीटी अगर आपने $1000 लगाया तो आपका $1000 आइसोलेट हो जाएगा। आइसोलेट का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपने $1000 लगाया तो आपका, जिस तरह आप ऑर्डर लगाते हैं, कोई ऑर्डर ओपन कर देते हैं, वो आपका 100 या $1000 जितना भी होता है वो रुक जाता है, आप उसे यूज़ नहीं कर सकते जब तक आप वो ऑर्डर को कैंसिल नहीं कर सकते। बोट में भी सेम सिनेरियो है। अगर आपने बेशक इसमें आपने लगाया हुआ है, जिस मर्जी बोट में आपने कोई भी ट्रेड लगाई है, स्पोर्ट में लगाई है, आइसबर्ग में लगाई है, ट्वैप में लगाई है, तो आप उस अमाउंट को यूज़ नहीं कर सकते अनलेस आपको बोट स्टॉप करना पड़ेगा। देन आप अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो यूज़ कर सकते हैं। ये नहीं कि आपके 50 ऑर्डर्स हैं, आपने $10,000 इन्वेस्ट किए हुए हैं, तो लेकिन अभी उसमें से एग्जीक्यूट 3-4 हुए हैं, तो आप कहें जी मेरे तो बाकी जो डॉलर्स हैं एक्स्ट्रा वो तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। नहीं, आपके 10,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट की है तो 10,000 ही आपका होल्ड हो जाएगा। जब आपको उसे रिलीज़ करना होगा आप बोर्ड को स्टॉप करेंगे और आप रिलीज़ कर सकेंगे। ठीक है जी, हमने आइसबर्ग को देख लिया है, ट्वैप को देख लिया है किस तरह यूज़ होता है। ये आइसबर्ग और ट्वैप इसलिए है कि आपका, अगर आप ज़्यादा बड़ी बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं 100 बिटकॉइन, ठीक है जी, आप इतनी बड़ी ट्रेड कर रहे हैं 100 बिटकॉइन की, और अगर आप कोई छोटा कॉइन फिल को बाय कर रहे हैं जिसमें टोटल जिसका मार्केट कैप कम है, तो आप उस पर ट्रेड करते हैं, तो अगर आप इतनी अमाउंट में करेंगे तो मार्केट कहीं से कहीं चली जाएगी। लाइक अगर एक कॉइन की प्राइस $10 है, अगर आप उसमें 10 बिटकॉइन या 100 बिटकॉइन आप उसमें इन्वेस्ट कर देंगे तो वो तो आपके बाइंग करते करते ही वो $20-30 तक उसकी प्राइस चली जाएगी। उसके लिए ये आइसबर्ग और ट्वैप बोट है कि आप वो छोटे छोटे ऑर्डर करके या कुछ कुछ 30 सेकंड बाद, 50 सेकंड्स बाद या 1 मिनट के बाद वो आपका एक छोटा सा ऑर्डर एग्जीक्यूट करेगा $100-200 का, आपकी वो बाइंग हो जाएगी। ठीक है जी, इन दो का ये काम है। लेकिन जिससे हमने करनी है अर्निंग, ज़्यादा फोकस करना है, वो स्पोर्ट ग्रिड है। इसमें दो ऑप्शन हैं, एआई स्ट्रैटेजी, सेट माई सेल्फ, लोअर प्राइस अपर प्राइस ग्रिड क्वांटिटी। ये आप लोग देखें इसको। और इस जो लाइव सेशन है, अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो इस लाइव सेशन को दोबारा से देखिएगा, ये रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल हो जाएगा कुछ टाइम में, आप इसको देखें। और अगर जो भी क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कर दें। अगर आज उनका आंसर नहीं मिलता आपको तो इंशाल्लाह कल का जो लाइव सेशन है उनमें आपका आंसर कर दिया जाएगा। ठीक है। आज का लाइव सेशन कैसा लगा, अगर आपको कुछ समझ आई है तो काइंडली कमेंट बॉक्स में बताएं। इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें, काफ़ी लंबी बातचीत हो गई है। मिलते हैं कल इंशाल्लाह। कमेंट बॉक्स में काइंडली फीडबैक दे दीजिएगा अगर आपको कुछ समझ आया है इसमें से, और जो भी क्वेश्चंस हैं वो भी आप पुट कर दीजिए, तो वो कल के लाइव सेशन में या लाइव सेशन के बाद मैं उनका आंसर कर दूंगा। ठीक है जी, इसी के साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।